हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ग्वेन ने पीटर से झूठ बोला होता है कि सली ने उसे फिर से मारा है। वही सली बोल रही होती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। ग्वेन बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मुझे बात से नहीं लगी, वरना आज तो मैं मरी जाती। पीटर बोल रहा होता है मुझे माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। ग्वेन बोल रही होती है सली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब हम उसे कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। पीटर बोलता है मुझे पता है अब क्या करना है। वही सली बोल रही होती है ब्रदर आप क्या करने वाले हैं। आगे पीटर बाहर आ गया होता है, ग्वेन से बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को लेके आने के लिए, तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे माफ करना। ग्वेन बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सली का काफी तरीके से ध्यान रखूंगी। आगे ग्वेन अंदर आ गई होती है, उसने सली को बांध के रखा होता है। सली को देखते हुए ग्वेन बोल रही होती है लगता है तुम्हें कुछ बोलना है। जैसे ही ग्वेन टैप हटाती है सली बोल रही होती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ग्वेन सली को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है फालतू बातें करना बंद करो और मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। फिर ग्वेन सली के गोद में बैठते हुए बोल रही होती है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम बच जाओगी। लेकिन तभी सली खड़ी हो जाती है और ग्वेन नीचे गिर जाती है, लेकिन कुर्सी से बंद होने की वजह से सली भी वहीं पे गिर जाती है। ग्वेन अपनी नाइफ बाहर निकलते हुए बोल रही होती है लगता है तुम्हारा अर्थ पे टाइम पूरा हो चुका है। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है तभी कोई गेट पे नॉक करता है। ग्वेन सोच रही होती है अभी कौन आ गया। हम देखते डिलीवरी बॉय आया होता है जो कि बोल रहा होता है आपने कुछ सामान ऑर्डर किया था। ग्वेन बोल रही होती है तुम कौन हो। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है आप लोगों ने पोटैटो से फ्राइड राइस मंगाया है। ग्वेन बोल रही होती है तुमने कोई गलती करी है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है मुझे जल्दी है, मजाक मत करिए। ग्वेन बोल रही होती है मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है हो सकता है आपके दोस्त ने ऑर्डर किया हो जो कि आपसे अंदर बात कर रहा था। ग्वेन खड़ाते हुए बोल रही होती है क्या तुमने हमारी बातें सुन ली है। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है बहुत ज्यादा फालतू बातें कर रही है, मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। ग्वेन सोच रही होती है मैं इसको जिंदा वापस नहीं जाने दे सकती। तभी डिलीवरी बॉय को कॉल आता है। जिस बंदे ने ऑर्डर दिया होता है वो बोल रहा होता है मैंने आपको गलत एड्रेस दे दिया है, मैं आपको अपना एड्रेस भेज रहा हूँ। तभी डिलीवरी बॉय बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा, मुझे कुछ काम याद आ गया है। जब डिलीवरी बॉय जा रहा होता है तभी ग्वेन बोल रही होती है मुझे ये ऑर्डर चाहिए और मैं तुम्हें इसके लिए 10 गुना पे भी करूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आगे हम देखते हैं वो डिलीवरी बॉय एक बल्ब फिट कर रहा होता है और सोच रहा होता है बल्ब फिट करना तो एकदम फ्री काम है, मैं तो इसको फ्री में कर देता, लेकिन ये मुझे इसके लिए पे कर रही है। डिलीवरी बॉय बोल रहा होता तुम मुझे विजिट पे ऐड कर सकती हो, मैं तुम्हारा कोई भी काम 1 मिनट के अंदर कर सकता हूँ। तभी ग्वेन बोलते हैं तुम शायद तक अगली बार तक जिंदा ना बचो। ये बोलते वो स्टूल पे किक मारते हुए डिलीवरी बॉय को नीचे गिरा देती है, जिससे कि वो डिलीवरी बॉय बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी फिर से बेल बजती है। ग्वेन सोच रही होती है आखिर अब कौन आ गया। तभी ग्वेन गेट खोलती है तो वो बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हम देखते जो आई होती है वो होती है काइली। काइली बोल रही होती है पीटर को तुम्हें लेकर काफी ज्यादा टेंशन थी, इसी वजह से उसने मुझे बोला यहाँ पे आके तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ग्वेन बोल रही होती है तुमने यहाँ पे आके काफी ज्यादा अच्छा किया। काइली बोलती है तुमने क्या बोला। ग्वेन बोल रही होती है नहीं, हम लोग साथ में काफी ज्यादा आराम से रह सकते हैं। काइली बोल रही होती है सरली कहाँ पे है, मुझे उसको जाके देखना था। ग्वेन बोल रही होती है उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उसको अकेले रहने देना ज्यादा अच्छा होगा। काइली खड़े होते हुए बोल रही होती है आखिर तुम इतनी नर्वस कैसे दिख रही हो। ग्वेन बोल रही होती है कुछ भी नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। काइली बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम आके रेस्ट कर सकती हो, मुझे वैसे भी काफी ज्यादा नींद आ रही है। आगे काइली अपने कमरे में आ गई होती है और वो सोच रही होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तभी उसे कुछ आवाजें आती है। हम देखते हैं बंधी हुई शर्ली को जो कि डिलीवरी बॉय का फोन उठाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्वेन आते हुए फोन को किक मार देती है। वही काइली अपने कमरे से बाहर निकलते हुए सोच रही होती है मुझे नीचे से आवाज आ रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ रही होती है तभी उसके पीछे ग्वेन आ जाती है। काइली बोलती है ग्वेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ग्वेन बोल रही होती है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई थी। काइली बोल रही होती है क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब आवाजें आ रही है। ग्वेन बोल रही होती है नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा, मुझे तो यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं आ रही, वैसे मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। ये बोलते वो काइली को अंदर लेके जाने लगती है। तभी काइली अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है मुझे चेक करना है। आगे काइली उस कमरे के अंदर आ गई होती है जिसके अंदर सरली और डिलीवरी बॉय होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं होता। काइली सोच रही होती है लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया था। ग्वेन बोल रही होती है देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम लोग को वापस चल के सो जाना चाहिए। काइली मुड़ते हुए बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। तभी काइली के हाथ में डिलीवरी बॉय का आईडी कार्ड लगा जाता है। काइली सोच रही होती है किसी का डिलीवरी कार्ड, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कबर्ड में कोई बंद हो। जैसे ही काइली आगे बढ़ के कबर्ड खोलती है वो देखती है कबर्ड के अंदर सरली और डिलीवरी बॉय बंद होते हैं। काइली बोल रही होती है मुझे जल्दी ही पुलिस को कॉल करना होगा। तभी ग्वेन आगे बढ़ते उसको मार के बेहोश कर देती है। ग्वेन बोल रही होती है मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन तुम बेवकूफ निकली। तभी ग्वेन को नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में पीटर पहुंचने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना। पीटर के वापस आते ही ग्वेन पूछ रही होती है तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। पीटर बोल रहा होता तूने मुझे जिस एड्रेस के बारे में बताया था
मैं वहाँ पे गया था लेकिन वो किसी डॉक्टर का घर नहीं था, मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वैसे तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो, बाकी लोग कहाँ पे है? ग्वेन आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? ग्वेन बोल रही होती जब तुम वापस आ रहे थे तभी सली की यादगार वापस आ गई और वो अपने घर चली गई। पीटर बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अजीब बात है। ग्वेन बोल रही होती है क्या तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? पीटर बोल रहा होता है नहीं, मैंने पहले भी तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं किया था और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, मैं ये गलती दोहराने वाला नहीं हूँ। तभी ग्वेन बोलते है क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो? पीटर बोलता है फोन पर क्यों? ग्वेन बोल रही होती है कहीं तुमने अपने फोन में कुछ छुपा के तो नहीं रखा? जैसे ही पीटर अपना फोन चेक कर रहा होता है वो सोच रहा होता है आखिर मेरा फोन कहाँ चला गया। पीटर बताता है कि मेरा फोन गायब हो चुका है। जब रोबोट ग्वेन उसे अपनी नजर से चेक कर रही होती है तभी उसे आर्टिफैक्ट की एनर्जी महसूस नहीं होती। ग्वेन चलाते हुए बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने इतनी जरूरी चीज खो दी, अगर फोन खो गया तो तुम गायब क्यों नहीं हो गए? पीटर सोच रहा होता है आखिर मेरे फोन को लेकर इतना कंसर्न क्यों हो रही है? ग्वेन बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। पीटर सोच रहा होता है ये पक्का मेरे ऐप से रिलेटेड कुछ चीज है। पीटर को ऐप बताता है कि आपका फोन आपसे काफी ज्यादा दूर है लेकिन फिर भी आप अपने ऐप के कुछ फंक्शन को तो यूज कर ही सकते हैं। पीटर बोल रहा होता है मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिर मैंने अपना फोन कहाँ खो दिया। जब पीटर ग्वेन के बताए हुए डॉक्टर को ढूंढने के लिए जा रहा था तब वहाँ पे वो एक लड़के से टकरा गया था जिसने कि उसका फोन निकाल लिया। पीटर सोच रहा होता है ये पक्का से वही लड़की होगी। वही हम देखते जिस लड़की ने फोन चुराया होता है वो बोल रही होती है मुझे लगा था कि ये लड़का काफी ज्यादा अमीर होगा पर इसके पास में तो एक टूटा हुआ फोन है। ये बोलते हुए वो फोन को पीछे फेंक देती है जिसे एक डॉग कैच कर लेता है। वो अपने डॉग को पकड़ते हुए बोल रही होती है इसे खाओ मत। तभी वो डॉग उस फोन को फेंक देता है जिससे कि वो फोन खिड़की से नीचे गिर जाता है। वही जो पीटर होता है वो सोच रहा होता है मुझे ऐप ने यही की लोकेशन बताई थी, पक्का मेरा फोन कहीं आसपास में ही होगा। तभी पीटर के सामने उसका फोन जमीन पे गिरता है। पीटर अपने फोन को अपने हाथ में लेते हुए बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मेरा फोन इतनी जल्दी मिल जाएगा। तभी वो लड़की नीचे दौड़ते हुए आती है वो फोन ढूंढने के लिए और पीटर टकरा जाती है और बोलती है मुझे माफ करना। तभी पीटर उसकी शक्ल देखते हुए बोल रहा होता है ये तो तुम हो। वो लड़की सोच रही होती है ये फोन 10वें माले से नीचे गिरा है लेकिन फिर भी एकदम ठीक है, लगता है ये फोन सच में कोई विंटेज फोन है जो कि बहुत ज्यादा प्रीसियस होगा। पीटर सोच रहा होता है ये लड़की कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है, मुझे ऐसे जल्दी निकलना होगा। वो लड़की बोल रही होती है लास्ट टाइम ब्रदर आपने अपना फोन खो दिया था जिसको मैंने अपने पास में रख लिया था ताकि मैं आपको वापस कर सकूं। पीटर बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। वो लड़की बोलती है मत करो और पीटर का फोन लेके वहाँ से भाग जाती है। पीटर ग्वेन से बोल रहा होता है मैं वेट करना, मैं जल्दी ही फोन लेके वापस आ जाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि ग्वेन तो खुद ही गायब हो चुकी है। हम देखते हैं ग्वेन उस लड़की की कार के आगे आ गई होती है। वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें क्या चाहिए? ग्वेन बोल रही होती है मुझे तुम्हारे हाथों का फोन चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है तुम मुझे बदले में क्या दोगी? ग्वेन बोल रही होती है मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। फिर ग्वेन उस लड़की के ऊपर डैगर से अटैक करने लगती है। तभी वो लड़की ग्वेन को एक नेट में फंसा देती है। वो लड़की बोल रही होती है जितना तुम फ्री होने का ट्राई करोगी उतना ही तुम इसके अंदर फंसती जाओगी और किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इससे काफी आराम से निकल सके। तभी ग्वेन उसे गले पे चाकू रखते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई नॉर्मल इंसान हूँ? वो लड़की सोच रही होती है ये लड़की तो एक मॉन्स्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हो। ग्वेन उस लड़की को मारने ही वाली होती है तभी उसे कोई शूट कर देता है। हम देते उसे शूट करने वाले होते हैं डॉक्टर ऑर्टेरियस। वो लड़की बोल रही होती है डॉक्टर आप यहाँ पे कैसे आए? डॉक्टर ऑर्टेरियस बोल रहे होते हैं काफी ज्यादा लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी वहाँ पीटर भी आ जाता है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं एक बार मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ पीटर। पीटर बोल रहा होता है डॉक्टर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको गलतफहमी हो रही है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें इसकी रियल आइडेंटिटी पता है? तभी ग्वेन खड़े होते हुए पीटर के गले पे चाकू रख देती है। ग्वेन बोल रही होती है ये बंदा क्या ही अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता होगा, ये तो पहचान तक नहीं पाया कि मैं ग्वेन नहीं हूँ। डॉक्टर ऑर्टेरियस बोल रहे होते पीटर तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, ये ह्यूमन नहीं बल्कि ये तो बायोटिक रोबोट है जिसको कि सिनेस्टरसिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। पीटर सोच रहा होता है क्या मुझे धोखा दिया गया है, तो आखिर रियल ग्वेन कहाँ पे चली गई? ग्वेन बोल रही होती है अगर तुमने अपना वेपन नीचे नहीं रखा तो मैं इसको मार डालूंगी। तभी वहाँ पे एक कार से बंदा आते हुए बोलता है अगर तुम मूवी शूट कर रहे हो तो साइड में होके करो, रोड को ब्लॉक मत करो। तभी ग्वेन अपना हाथ लंबा करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है। गाड़ी में बैठा बंदा सोच रहा होता है आखिर ये कैसी मॉन्स्टर है। मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर ग्वेन के ऊपर काफी सारी गोलियों से अटैक कर देते हैं और फिर वो उस टकले बंदे के सर के ऊपर बुलेट मारते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर ऑर्टेरियस बोल रहे होते हैं ये बंदा कुछ टाइम के लिए बेहोश हुआ है और जब ये उठेगा तो इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वही रोबोटिक ग्वेन का सिस्टम बोल रहा होता है हमारे कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जल्दी हमारा सिस्टम फट जाएगा। बायोटिक ग्वेन बोल रही होती है मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पता बता सकती हूँ। पीटर बोल रहा होता है जल्दी बताओ। तभी रोबोटिक ग्वेन अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन चालू कर देती है और बोल रही होती है जाके हेलन पता कर लो कि आखिर वो कहाँ पे है। फिर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देते पीटर गिर गया होता है, वो सोच रहा होता है मैं नहीं बचने वाला, लेकिन तभी पीटर के सपने में ग्वेन आती है। पीटर सोच रहा होता है मैंने ग्वेन को नहीं बचाया, मैं अभी मर नहीं सकता।
तभी पीटर के फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि आपका फोन अपडेट हो चुका है। हम देखते हैं पीटर के फोन ने सभी लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया होता है। पीटर सोच रहा होता है मैं मरा नहीं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी कोई बोलता है मास्टर क्या आप ठीक है। पीटर बोलता है तुम कौन हो। ऐप बोल रही होती है मेरा नाम है लिटिल स्पाइडी और मैं ऐप का अपग्रेड वर्जन हूँ। सही बताऊँ तो अगर मुझे उस रोबोट ने इतनी एनर्जी नहीं दी होती तो मैं कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाती। पीटर सोच रहा होता है जितनी भी एक्सप्लोजन की एनर्जी थी लगता है इसने वो सब एब्जॉर्ब कर ली। वहीं डॉक्टर ऑक्टेवियस ऐप के आसमान में जाके उसका डेटा ले रहे होते हैं। तभी पीटर को वहाँ पे कुछ आवाज आती है। हम देखते हैं ये होता है सिनेस्टर 6 का बॉस। पीटर सोच रहा होता है आखिर ये जिंदा कैसे है। तभी पीटर बोल रहा होता है यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। पीटर बोल रहा होता है आखिर तुमने गन के साथ में क्या किया। बॉस बोल रहा होता है अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो तुम्हें मुझे आर्टिफैक्ट देना होगा। ऐप बोल रही होती है मास्टर आप मुझे किसी को भी मत देना। पीटर बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो लोगों को बचाने में। ऐप बोल रही होती है मास्टर मैं आपकी हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास में फाइटिंग की कोई भी एबिलिटी नहीं है। डॉक्टर बोल रहा होता है तुम झूठ बोल रही हो। ऐप बोल रही होती है हाँ मैं आपको सिर्फ फाइटिंग के रिलेटेड टेक्निक दे सकती हूँ। ये बोलते वो पीटर को टेक्निक दे देती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं काइली और सर्ली को जो भी उड़ गए होते हैं। सर्ली बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मुझे डिलीवरी बॉय से एक लेटर मिल गया था जिससे कि मैं रोप को जला के फ्री हो पाई। काइली बोल रही होती है यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई भी डिवाइस नहीं रखा हुआ और अभी हमें बाहर से लॉक किया गया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। गेट खुलता हुआ देख के वो लोग बोल रहे होते हैं लगता है कोई आ रहा है। वो दोनों ही वहाँ पे अपने हथियार लेके रेडी हो गए होते हैं। जैसे ही पीटर गेट खोलता है वो पीटर को धन धनाधन पीट देते हैं। पीटर सर्ली के मुंह से नकाब हटाते हुए बोलती है देखो तो सही कि आगे तुम्हारी हालत कैसे हुई है। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने पीटर की पट्टी कर दी होती है। पीटर सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा क्रूअल है। पीटर बोल रहा होता है आखिर तुम लोग क्या कर रही थी। काली और सर्ली बोल रही होती है हमें माफ करिएगा। फिर सर्ली बोलती है यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब मैंने ही किया है, मैं ही पागल हो चुकी हूँ। तभी पीटर झुकते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। हम देते पीटर की माफी मांगने की वजह से दोनों लड़कियों की फेवरेबिलिटी बढ़ गई होती है। तभी पीटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। पीटर सोच रहा होता है मुझे 101 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, अब वक्त आ चुका है उन लोगों का मुझे फेवरेबिलिटी पॉइंट देने का। हम देते पीटर ने सभी लोगों से बात करके अपनी फाइटिंग स्किल को लेवल अप कर दिया होता है। पीटर खुद को देखते हुए बोल रहा होता है मैं कुछ खास चेंज नहीं हुआ हूँ, मेरे पास में थोड़े पॉइंट्स बाकी है लेकिन इसका कुछ भी नहीं होने वाला। ऐप बोल रही होती है अगर आपको बहुत सारा डिफरेंस चाहिए तो आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इतनी कम एनर्जी के साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं पीटर खुद को कम पॉइंट्स के साथ में फोर्सफुली लेवल अप करने का ट्राई कर रहा होता है। ऐप गुस्से से बोल रही होती है मास्टर ऐसा मत करो, आपको चोट लग सकती है। लेकिन तभी पीटर का लेवल अप हो जाता है। पीटर सोच रहा होता है मेरी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है और वक्त आ चुका है ग्वेन को रेस्क्यू करने का। ये बोलते हुए पीटर ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। पीटर ने ऑर्गेनाइजेशन में जाके बहुत सारे बंदों को पीट के गायब कर दिया होता है। जब पीटर आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने चोगे वाला बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश करूंगा। पीटर बोल रहा होता है तुम कौन हो। वो बंदा बोल रहा होता है मैं कौन हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास में जो चीज है वो मेरी है। पीटर सोच रहा होता है लगता है ये भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन का ही है। पीटर उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत करो, मैं इसका यूज लोगों को बचाने के लिए करूंगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मुझसे मजाक मत करो, तुम खुद के बंदों को बचाने का ट्राई कर रहे हो, तुम्हारे पास में कोई भी हक नहीं है आर्टिफैक्ट को यूज करने का। वैसे भी ये लो लेवल के वर्ड्स के क्रिएचर काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, तुमसे बात करने में मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पीटर को लिटिल स्पाइडी उठाती है। पीटर बोल रहा होता है तुम्हें तो वो बंदा लेके चला गया था ना। लिटिल स्पाइडी बताती है कि मैं भी डाटा मोड के अंडर में हूँ, कुछ देर के लिए तो मैं अपने फोन से अलग रह सकती हूँ। पीटर सोच रहा होता है मेरे पास में जितनी भी ट्रिक्स थी वो सही मुझे सिनेस्टर 6 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यूज करनी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो बंदा आ गया। तभी पीटर के फोन पे बॉस वीडियो कॉल करता है और गुस्सा करते हुए बोल रहा होता तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लगता है तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की को मार डालूं। पीटर बोल रहा होता है प्लीज उसके साथ में कुछ भी मत करना, मैं आर्टिफैक्ट को लेके आ रहा हूँ। बॉस बोल रहा होता है रियल आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास में है ही नहीं, इसलिए मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तभी पीटर अपना फोन दिखाते हुए बोलता है मेरे पास में रियल आर्टिफैक्ट अभी भी है, मैं जिसको चाहूँ उसको ये ट्रांसफर कर सकता हूँ। बॉस बोल रहा होता है मैं बाद में किसी बंदे को भेजूंगा तुम्हारे पास में तुम्हें यहाँ पे लेके आने के लिए। कॉल काटने के बाद में बॉस बोल रहा होता है भले ही तुम्हारे पास में जो आर्टिफैक्ट है वो असली है या नकली, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाओगे। सीन चेंज होता है, हम उस बंदे को देखते हैं जो कि पीटर से फोन लेके गया होता है। फोन को चेक करने के बाद में वो बोलता है इसके अंदर आर्टिफैक्ट नहीं है। हम देखते हैं ये बंदा होता है यूनिवर्स स्पेस एजेंसी का, जो कि यूनिवर्स की एनर्जी का ध्यान रखते हैं। एजेंसी का बंदा बोल रहा होता है अगर मैंने इस आर्टिफैक्ट को नहीं बचाया तो हो सकता है ये वर्ल्ड तबाह हो जाए। आगे पीटर उस बॉस के पास में आ गया होता है। बॉस बोल रहा होता है जो मुझे चाहिए वो दिखाओ। तभी पीटर उसे वो फोन दिखाता है। पीटर बोल रहा होता है कि तुम्हें आर्टिफैक्ट चाहिए तो पहले ग्वेन को छोड़ो। तभी वो लोग ग्वेन को छोड़ देते हैं। पीटर सोच रहा होता है इन लोगों ने तो मेरी बात को काफी आसानी से मान लिया। फिर पीटर ग्वेन को लेकर जाने लगता है और उन लोगों को फोन दे देता है। जैसे ही बॉस उस फोन को यूज करता है
तो उसे आर्टिफैक्ट की एनर्जी 100% मिलती है। तभी वो बॉस बोलता है इस कमीने को घेर लो। पीटर को देखते हुए बॉस बोल रहा होता है आखिर तुम सरप्राइज क्यों नहीं हो। पीटर बोल रहा होता है मुझे पता है तुम ये सब करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझसे आर्टिफैक्ट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। बॉस बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। तब जो सिस्टम होता है वो बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट की एनर्जी गायब हो गई। हम देखते हैं आर्टिफैक्ट पीटर के पास में वापस आ गया होता है। बॉस बोल रहा होता है अच्छा ये आर्टिफैक्ट ह्यूमन फॉर्म में ले सकता है। वैसे पीटर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये राज बताने के लिए। तभी जो ग्वेन होती है पीटर को चाकू मार देती है। पीटर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। बॉस बोल रहा होता है उसे मैंने कुछ ऐसा खिलाया है जिसकी वजह से वो मेरी बात मानेगी, और टेंशन मतलब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें बस टॉर्चर करूंगा। तभी पीटर को नोटिफिकेशन आती है कि क्या आप सिस्टम ट्रेनिंग के अंदर जाना चाहेंगे। इस दौरान आपका जो रियल टाइम होगा वो रुका रहेगा। पीटर यस करते हुए बोल रहा होता है आखिर मैं कभी कह सकता हूँ। हम देखते हैं पीटर पास में पहुंच गया होता है जिसके अंदर वो एक फीमेल डेविल का पति होता है। ऐप पीटर को बताता है कि आपको फीमेल डेविल को मारना है। काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद वो फीमेल डेविल को नहीं मार पाता क्योंकि फीमेल डेविल काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो सेक्ट लीडर भी होती है। तभी एक एल्डर पीटर को बताते हैं कि पहले ये लड़की लीडर नहीं थी, हमारे सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे। उन्होंने इस लड़की को जंगल में डाकुओं से बचाया था। उसके बाद वो इसे सेक्ट में लेके आए और इसको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ये एक आस्तीन का सांप निकली। पता नहीं हमारे सेक्ट लीडर कहाँ गायब हो गए। और उसके बाद में ये फीमेल डेविल ही लीडर है। हमारे सेट के अंदर जितने भी लोग थे जो कि लीडर को सपोर्ट करते थे वो सभी के सभी अभी जेल में है। तभी वहाँ पे वो फीमेल डेविल आ जाती है और सेट लीडर को पॉइजन करके उनकी मेडियंस को ब्लॉक कर देती है। पीटर सोच रहा होता है अगर मुझे इस डेविल को मारना है तो मुझे प्रिजनर्स की हेल्प लेनी होगी। फिर पीटर अपने पोजीशन का यूज करते हुए प्रिजन में चला जाता है। जब पीटर प्रिजन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जितने भी बंदे वहाँ पे थे उन सभी के मेडियंस को ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ तक कि उन लोगों को पागल तक कर दिया गया है। पीटर सोच रहा होता है वो फीमेल डेविल काफी ज्यादा कमीनी है। उस डेविल ने यहाँ पे इन सभी लोगों को काफी बड़ी पनिशमेंट दे रखी है। तभी सिस्टम पीटर को हीलिंग फिंगर नाम की टेक्निक दे देता है। जब पीटर आगे बढ़ता है तो 3 काफी ज्यादा हाई लेवल के लोग मिलते हैं। वो तीनों ही अभी पागल नहीं हुए होते, लेकिन उन सभी की मेडियन ब्लॉक हो गई होती है और उनके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं होती बाहर निकल के फीमेल डेविल से फाइट करने की। तभी पीटर अपने हीलिंग फिंगर नाम की टेक्निक का यूज करते हुए उन तीनों की पावर को रिगेन करा देता है। आगे पीटर उन तीनों को लेकर फीमेल डेविल के पास में आ गया होता है। फीमेल डेविल काफी ज्यादा आराम से उन तीनों को मार डालती है, लेकिन पीटर अपनी हीलिंग फिंगर का यूज करते हुए उन तीनों को वापस से जिंदा कर देता है और ऐसे ही वापस जिंदा होने की वजह से वो तीनों फाइनली फीमेल डेविल को मार देते हैं। पीटर को बताया जाता है कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी टेक्निक आपने सीखी है वो आप अपने साथ में लेके जाएंगे। वहीं वो तीनों एल्डर्स बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। आगे पीटर रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। जैसे ही पीटर अपनी आंखें खोलता है ग्वेन उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, पर हीलिंग फिंगर का यूज करते हुए पीटर उसको ठीक कर देता है। ग्वेन चिल्लाते हुए बोल रही होती है मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। पीटर बोलता है शांत हो जाओ। फिर पीटर के चोट को देखते हुए ग्वेन बोल रही होती है ये क्या हुआ, लेकिन तभी पीटर अपने हीलिंग फिंगर का यूज करते हुए खुद को भी ठीक कर लेता है और बोलता है कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो आगे बढ़ते हुए ग्वेन को बोलता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। वही जो बॉस होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये कैसी पावर है, इसने खुद को बहुत ही जल्दी ठीक कर लिया, क्या सच में यही है रियल आर्टिफैक्ट की पावर। पीटर बोल रहा होता है वक्त आ चुका है अपनी फाइट को खत्म करने का। बॉस बोल रहा होता है अगर तुम खुद को हील कर लोगे तो ये तो चीटिंग होगी ना, चलो ठीक है हम तुम्हारे ऐप को कैद कर देते हैं। ये बोलते वो लिटिल स्पाइडी को एक बॉल में कैद कर लेता है। पीटर सोच रहा होता है मैं खुद की पावर से तो कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। जब वो सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो सभी वहीं पे गिर जाते हैं। हम देखते हैं उन लोगों को स्पेशल एजेंसी के बंदे ने शूट कर दिया होता है। पीटर सोच रहा होता है ये तो वही अजीब बंदा है जो कि लास्ट टाइम आया था। एजेंसी का बॉस बोल रहा होता है मेरा नाम है बैन और मैं यूनिवर्स का रखवाला हूँ, जल्दी से ये आर्टिफैक्ट मुझे दे दो। वो बॉस बोल रहा होता है नहीं अब तुम मरने वाले हो। ये बोलते हुए वो अपने बंदों से शूट करवा देता है, लेकिन हम देखते हैं बैन ने अपनी कॉम्बैट स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो लेजेंडरी हीरो बैन है। बैन सभी के ऊपर अटैक करते हुए सभी लोगों को 1 सेकंड में हरा देता है और उसने बॉस के गले में बंदूक रख दी होती है। तभी बॉस आर्टिफैक्ट फेंकते हुए बोल रहा होता है ले लो इसको। जैसे ही बैन आर्टिफैक्ट को पकड़ता है असल में वो एनर्जी अब्जॉर्बर होता है जिसकी वजह से जो बैन होता है वो जमीन पे आ जाता है। तभी बॉस और बैन के फाइट के बीच में रियल आर्टिफैक्ट पीटर को मिल जाता है। पीटर ग्वेन को बोलता जल्दी यहाँ से निकलो। वही बॉस सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको ऐसे ही नहीं हरा सकता। फिर वो खुद को इंजेक्शन लगाते हुए बोल रहा होता है बैन तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हें काफी गंदी मौत दूंगा। हम देखते हैं बॉस एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। बैन बोल रहा होता है तुम इस गंदे से लुक के साथ में भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैंने तुमसे भी खतरनाक बंदों को हराया है जिनमें से एक का नाम केविन था। बैन अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी बॉस बैन के शील्ड को तोड़ देता है। वही हम देखते हैं पीटर को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छुपा हुआ होता है। पीटर सोच रहा होता है आखिर में लिटिल स्पाइडी को बाहर कैसे निकालूं। तभी वो अपने सामने देखता है बहुत सारी कैप्सूल्स पड़ी हुई होती है जिनके अंदर बायोटिक रोबोट्स होते हैं।
पीटर सोच रहा होता है लास्ट टाइम मुझे लिटिल स्पाइडी ने बताया था कि उसने रोबोट की एनर्जी को ऑब्जर्व करके लेवल अप कर दिया था। तभी जो लिटिल स्पाइडी होती है फिर से सारे रोबोट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है। वहीं हम देखते हैं बॉस ने बेन को हरा दिया होता है। बॉस अटैक करते हुए बोल रहा होता है रखवाला बेन अब नहीं रहेगा। जैसे ही वो बेन को मारने वाला होता है तभी वहाँ पीटर आता है। अपग्रेड होने की वजह से पीटर की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। पीटर बॉस की सारी पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। बॉस बोल रहा होता है लगता है तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। तभी पीटर बॉस को किक मार के उसकी हालत खराब कर देता है। बॉस आए पीटर के ऊपर स्नीक अटैक भी करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। पीटर की पावर को देखते हुए बॉस बोल रहा होता है सच में आर्टिफैक्ट की पावर काफी ज्यादा कमाल की है। अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को मार डालूंगा। ये बोलते वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ऑन कर देता है। तभी वो एक बंदे को बात करते हुए सुनता है कि यहाँ पे विकल्प पड़े हुए हैं निकलने के लिए। तभी वहाँ पे सभी लोग निकल रहे होते हैं और पीटर सोच रहा होता है सच में ये बॉस यहाँ पे मरने वाला है। आगे पीटर और बेन जमीन पे आ गए होते हैं। पीटर बोल रहा होता है ये सब खत्म हुआ। बेन बोल रहा होता है ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ, ये तो फिलहाल के लिए खत्म हुआ है। फिर बेन वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। और हाँ लड़के अगली बार हम मिलेंगे तो ये आर्टिफैक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का होगा। आगे हम देखते हैं पीटर ने घर पे आकर सारी लड़कियों को सारी सच्चाई बता दी होती है। विश्वास कराने के लिए उसे लिटिल स्पाइडी को भी सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया होता है। जो काइली और सर्ली होती है वो अपनी सेफ्टी के लिए सीक्रेट बेस पे चली जाती है। पीटर सोच रहा होता है सभी लोग चले गए, अब मैं फाइनली गन के साथ में खुशी खुशी रह सकता हूँ। पीटर के पास में डॉक्टर आते हुए बोल रहे होते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें अब और लड़कियों को पटाना होगा। पीटर बोल रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। डॉक्टर बोल रहे होते तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो वर्ल्ड खतरे में आ जाएगा। लिटिल स्पाइडी भी बोल रही होती है बॉस प्लीज आप ये काम करिए ना। डॉक्टर बोल रहे होते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। पीटर बोल रहा होता है किसी को प्रॉब्लम हो या ना हो पर मुझे प्रॉब्लम है, आप ये वापस रख लीजिए। तभी डॉक्टर अपनी गन निकालते हुए बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि ये अपने पिछले ओनर के पास में तभी जाएगी जब इसका नया ओनर मारा जाएगा। और वैसे भी अभी तुमसे पूरी तरीके से लिंक कर चुका है। हम देखते हैं उन लोगों की बातों को ग्वेन ने सुन लिया होता है। ग्वेन सोच रही होती है मुझे सभी लोगों को बचाने के लिए पीटर से अलग होना होगा। तभी ग्वेन कमरे में एंटर करते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ में नहीं रह सकती, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ग्वेन को वहाँ जाते हुए देख के पीटर काफी ज्यादा दुखी हो गया होता है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं लड़के दुखी मत हो, अब तुम्हें अपना रियल काम करना है। वैसे फिलहाल के लिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे लिए स्पेस एजेंसी में बात करनी है। ये बोलते हुए डॉक्टर भी वहाँ चले जाते हैं। पीटर अपना फोन देखते हुए बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मुझे जाके सोना चाहिए। जब पीटर सो के उठता है तो वो बोलता है कि कल का दिन काफी ज्यादा अजीब था, कल के दिन बहुत कुछ हुआ है। हम देखते पीटर के सामने सर्ली, काइली, एमजे और ग्वेन आ गए होते हैं। वो सही पीटर चिपकते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर फाइनली हमें मिल गए। तभी लिटिल स्पाइडी पीटर के सर पे डंडा मारते हुए बोल रहा होता है बॉस उठ जाओ। जब पीटर आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो एक कैप्सूल के अंदर होता है। उसके पास में जो लड़की खड़ी होती है वो बोल रही होती है तुमने हमारे बॉस को मार दिया, लेकिन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 बॉस है और जिनमें से मैं एक हूँ इलेक्ट्रो। अब जल्दी तुम्हें अपने ऐप से मुक्ति मिलने वाली है। हम देखते हैं पास ही के बाकी 4 कैप्सूल्स के अंदर बाकी 4 लड़कियां होती है। इलेक्ट्रो बोल रही होती है अगर तुमने अपनी एनर्जी देने से मना किया तो मैं इन 4 लड़कियों को मार डालूंगी। पीटर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फिर पीटर इलेक्ट्रो के अंदर से उसका एनर्जी बीट ले लेती है। इलेक्ट्रो बोल रही होती है फाइनली मेरे हाथों आर्टिफैक्ट लग गया। पीटर बोल रहा होता है आखिर तुमने उनको छोड़ा क्यों नहीं। इलेक्ट्रो बोल रही होती है तुमने हमारे बॉस को मारा है तो हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। ये बोलते हुए वो पीटर का गला दबाने लगती है। वो 4 लड़कियां बोल रही होती है पीटर को छोड़ दो। पीटर को नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे जो लव की प्योरिटी है वो ओवरलोड कर चुकी है, इसी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हेटेड से कनेक्टेड है वो सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। फिर वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन उड़ जाती है। हम देखते जो अर्थ होती है उसके अंदर भी क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट के अंदर एनर्जी ओवरलोड होने की वजह से वक्त 1 साल पहले आ गया और जितने भी लोग इन सारी चीजों से कनेक्टेड थे वो सभी ये सब भूल गए। लेकिन पीटर को जो कुछ ताकतें मिली थी वो सभी उसके साथ ब्लेसिंग बन के रह गई। आज एक डेटिंग ऐप का यूज करते हुए पीटर एक लड़की को डेट करने के लिए आया है और जिस लड़की को डेट करने के लिए आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि ग्वेन होती है। तभी पीटर ग्वेन से टकरा जाता है। पीटर ग्वेन को उसका डॉक्यूमेंट देते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना। फिलहाल पीटर के पास में कुछ ऐसी ताकत है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता कि ये कहाँ से आई है और आज वो कुछ ऐसे लोगों से भी अनजान है जिसको वो काफी अच्छे तरीके से जानता है। अब पीटर की इन ताकतों के साथ में नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो जर्नी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस पीटर पार्कर की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं कल एक और नई शानदार सीरीज के साथ में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।